नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। जी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शिरीन। तो जी न्यूज पर भारत चीन को लेकर बड़ी कवरेज लगातार जारी है और इस कवरेज में आज हम आपको मिलवाएंगे लद्दाख के उन योद्धाओं से जिनका नाम ही चीन की सेना को डराने के लिए काफी है। लद्दाख के चप्पे चप्पे की हर बारीक जानकारी रखने वाले लद्दाख स्काउट्स के ये फौजी आज बताएंगे आपको कि क्यों लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर भारतीय सेना चीन की सेना से हर कदम में आगे है। भारतीय सेना के पराक्रम की झलक चीन की सेना गलवान में देख चुकी है और अब अच्छी तरह समझ चुकी है कि भारत से भिड़ने का क्या मतलब होता है। भारतीय सेना किस तरह चीन पर बीस है और क्यों चीन की सेना की नींद भारत ने उड़ा रखी है, इन सब के जवाब आज खुद जी न्यूज पर वो लोग देंगे जो लद्दाख के सिकंदर रहे हैं। लद्दाख स्काउट्स के वो योद्धा जिनका नाम सुनते ही चीन घबराने लगा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब धोखाबाजी इंडिया को नहीं चलेगा। अब इंडिया जो है ये उसकी झूठ के पीछे चलने वाला नहीं है। इंडिया बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वो 62 का इंडिया नहीं है। जी न्यूज भारत चीन विवाद पर अपनी पराक्रमी कवरेज को जारी रखते हुए लद्दाख के इन सच्चे सपूतों के पास पहुंचा। ये लद्दाख स्काउट्स के पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने लद्दाख की हर दुर्गम पहाड़ी को करीब से देखा है और चीन की हर हिमाकत का पूरा जवाब दिया है। चीन को यह डर सताने लगा है कि कहीं ना कहीं अक्साई चीन उससे जा रहा है। ये पूरी जिस तरीके से घटना सामने आई है, कभी वो डेमचुक में आने की कोशिश करता है, कभी वो पेगांगसू में आने की कोशिश करता है, तो तमाम तरीके की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। अभी 2 साल के अंदर अंदर जो है 92 किलोमीटर का हमने अपना हिंदुस्तान ने जो है पूरा थ्रू कर दिया। गलवान के आसपास तक जो है ना पुल भी बनाया और ब्लैक टॉप भी आधे तक हो गया है। इसलिए चाइनीज को जो है ना मिर्ची लग गया। उन्होंने जो है ना ये सोचा किसी भी टाइम पर हमारे ऊपर ये अटैक कर सकता है। भारत की दौलत बेग ओल्डी तक बनाई सड़क से सेना को कितना फायदा हुआ, इसकी गवाही भी खुद इन फौजियों से सुनिए। कैसे कई दिनों तक तय होने वाला रास्ता अब सेना 1 से 2 दिन में ही पार कर लेती है। पहले 118 बार ये जो शाहक रिवर है उसको क्रॉस करना पड़ता था और पैदल जाता था। 12 दिन से 18 दिन तक जो है ना वो हम लोग राशन उठा के चलता था। ट्रेन लगाना सब कुछ करना बड़ा मुश्किल होता था। अभी 2 या 3 दिन में वहाँ पर गलवान एरिया में पहुँच सकता है और चाइनीज के साथ जो है ना किसी भी टाइम पर भी हमने उस पर अटैक करने के लिए उन्होंने ये सोचा, ये इसलिए डर लग गया उनको। मेन इसी रोड बनाया और ब्रिज बनाया, पहले नहीं था। पहले इसलिए उन्होंने ये सोचा कि आराम से, नजदीक वो लोग था, दूर हम लोग था। हम तो ये सोच रहा हूँ जितना भी रोड एक्टिविटीज है जो बचा हुआ है, अभी भी बचा हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी थ्रू करे ताकि हम और भी उससे नजदीक जा सके, क्योंकि वहां से ही रास्ता कहा जाता है। वो एरिया एक ऐसे जगह पे है, पहले बहुत मुश्किल होते थे, अभी आजकल नहीं है। अभी हमारा वहाँ पे एडम एंड लॉजिक एकदम, क्योंकि एक ही दिन में पहुँच सकता है वहाँ पे। और यहाँ पे इतना अच्छा आजकल रोड बनाया हुआ है, उसको उस चीज का मिर्ची लगा है क्योंकि हम वहाँ पे बिल्डअप करेंगे और हमारा डिफेंस बहुत वहाँ मजबूत हो। एक्चुअल में देखा जाए तो सर उस जगह पे हमने लगभग 20 साल सर्विस किया सर, उस एरिया में ही। इवन कि यहाँ पे नहीं सर, ग्राउंड पे हम गया, मैप भी मैं रीडिंग करना जानता हूँ सर, मैप पे भी मैंने रीड किया है और एक्चुअल में ग्राउंड पर भी मैंने वहाँ पे देखा हुआ, ग्राउंड में टच किया हुआ उन जगहों पे। एक्चुअल में उसमें कुछ नहीं सर, ये देखा जाए तो सिर्फ ऐसे ही ये सिर्फ धमकी देता है, बाकी उसमें कुछ भी नहीं है। चीन की परेशानी की वजह सिर्फ सड़क नहीं बल्कि उसका डर है जो उसे अक्साई चीन को लेकर है।
से जो लद्दाख यूटी मिला है, और उस हिसाब से चाइना को डर है कि ये लद्दाख में जो है काफी आगे डेवलप हो जाएगा। उस हिसाब से अभी जो पांगोंग लेक में जो उन्होंने जो आगे जो फिंगर फोर तक आया बोल रहा है, एक्चुअल गोरन क्या है हमें इतना नॉलेज नहीं है, फिर भी हम ये कह सकता है कि चाइना ऐसा कुछ नहीं है। पर यह है कि जैसे कि गलवान वैली है, गलवान वैली से हम ऊपर गिर जाता है तो दुलाजबेक सेक्टर के लिए जाता है। अगर उसको ये भी डर है ये अस्काई चीन जो लद्दाख में यूटी मिल गया तो उसको भी ले जाने का डर रहता है। मगर ये वो चीनी जो है हर हमेशा धोखाबाजी और झूठ और फैला के उसके आपने ये करता है। अब धोखाबाजी इंडिया को नहीं चलेगा। अब इंडिया जो है ये झूठ उसकी झूठ के पीछे चलने वाला नहीं है। इंडिया बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वो 62 का इंडिया नहीं है। लद्दाख के इस दुर्गम क्षेत्र में जहां एलएसी के आसपास बेहद मुश्किल हालातों में सेना पेट्रोलिंग करती है, लद्दाख स्काउट्स इस क्षेत्र के माहिर हैं। लद्दाख स्काउट्स के इन पूर्व सैनिकों के मुताबिक चीन चाहे अपने सैनिकों को जितना मर्जी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे ले, लेकिन भारत के सामने नहीं टिकने वाला। हमने देखा है कि गलवान में, क्योंकि हमारा ऑलरेडी बस ट्रेनिंग देता है तो सिर्फ बेसिक होता है हमारा अनकम्बैट वार। उस वक्त वहां पे जो ना बिना हथियार से हम उनका ये भी लिखा हो कि वहां पे जो ना उनका गर्दन मोड़ के उनका जो ना सर किस तरीके से हड्डी तोड़ के बनाया, क्योंकि हमें ऑलरेडी हर सिपाही को हर एक जवान को जो ना अनकम्बैट वार सिखा होता है सर। कोई मार्शल की जरूरत नहीं सर, एक ट्रेन मार्शल भी लाए तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। वो इंडियन आर्मी को बहुत डर रहा हो। इंडियन आर्मी बहुत ही ताकतवर और इंडियन वर्ल्ड में बहुत पावरफुल वाला है। इसलिए अभी एक तो प्रधानमंत्री साहब एक पावरफुल वाला आया हुआ है, इसलिए वो डर रहा वो। और लद्दाख स्क्वाड एक ऐसा चीज है जो लद्दाख स्क्वाड का नाम सुनते ही इनको डरना शुरू हो जाता है। बोलता है, सुनने में आया कि लद्दाख स्क्वाड आया, आप भाग जाओ, क्योंकि लद्दाख स्क्वाड यहाँ का रहने वाला है, यहाँ का सब कुछ इसको पता है, सैन्य शक्ति है उसको, इधर का कैसे चलना है, एक हिरन की तरह चढ़ सकता है एक पहाड़ी के ऊपर। तो चीनी सैनिक उसका मुकाबला नहीं कर सकता ना। इंडियन आर्मी के साथ चाइनीज कंपेयर नहीं कर सकता सर, क्योंकि इंडियन आर्मी बहुत शक्ति वाला है। ये जो भी बोल रहा है वो सट्टा मार रहा है। अभी जो भी है हमारा, जो अभी कोई भी हो पॉलिटिक्स वाला हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पॉलिटिक्स होता है, लेकिन पॉलिटिक्स वाले को ये पता होना चाहिए कि आज के डेट में यहाँ पर इतना तकड़ा एक प्रधानमंत्री के साथ ये देना चाहिए, साथ देना चाहिए, क्योंकि अभी ये साथ नहीं देगा तो कभी नहीं दे सकता है। इस चीज में कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। इसमें मेन जो है हमारा प्रधानमंत्री साहब का जो निर्णय लेना है अटल लेना चाहिए। ये तो कहा ही ना प्रधानमंत्री जी ने कि हम शांति चाहते हैं, हम पहले किसी को छेड़ते नहीं, हम प्रोवोक नहीं करते हैं। लेकिन कोई सामने वाला बार बार शरारत करे, बार बार वो आकर के उसने 20 चीनी सैनिक शहीद किए, तो हम जवाब देना तो जानते हैं ना। बिल्कुल जनाब, तो इसी तरीके से हम जवाब अच्छी तरह देना जानता है। तो वैसे जहां तक हो सके दोनों देशों में अगर समझौता से बातचीत के दौरा जो सुलझाया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर नहीं तो ये 62 का इंडिया नहीं है, ये 62 का वार नहीं है। अब जो है ना इनको सबक सिखा के हमारे बहादुर जवानों ने जो गलवान नाले में जिन्होंने बलिदान किया अपने देश के लिए, उनके रीढ़ की हड्डी एक बार तोड़ चुका है और फिर अभी वो जिंदगी भर याद रहेगा कि अभी वार छिड़े तो फिर वो दुनिया में ही याद रहेगा कि दुनिया को तमाशा दिखाने वाला है इंडिया का फौज जो है। और साथ में हम ये कहना चाहता हूं कि लद्दाख का जितना भी एक्समैन भी है और उनके साथ जो है हम पक्का उनको तमाशा दिखाने के लिए तैयार रहता हूं रात दिन। चीन भारत के इस पराक्रम की झलक देख चुका है और अब अगर युद्ध की स्थिति बनी तो उसे जवाब देने की भी पूरी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चीन के बहिष्कार के खिलाफ जी न्यूज ने मेड इन इंडिया की मुहिम शुरू की है और हमें आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस मुहिम में हमें अब पूरे देश का साथ मिल रहा है। मुहिम शुरू होने से लेकर अब तक 15 घंटे का वक्त और हमें 12,65,000 से भी ज्यादा मिस्ड कॉल्स अब तक आ चुके हैं। हमें आपको ये बताते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि हमने जो नंबर जारी किया है उस पर हमें प्रति मिनट 5,000 मिस्ड कॉल आ रहे हैं।
अगर आप भी मेड इन इंडिया मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसका समर्थन करते हैं, तो आप अपने मोबाइल को अपना हथियार बनाइए। हमारे मोबाइल नंबर 7834998998 पर मिस्ड कॉल करिए। आपको यहां पर यह भी बता दें कि पूरी दुनिया में बड़ी संख्या में फोन कॉल्स हैंडल करने वाली कोई भी टेक्नोलॉजी प्रति मिनट ज्यादा से ज्यादा 5000 कॉल्स ही हैंडल कर सकती है। यानी कि हमें अधिकतम मिस्ड कॉल्स आ रहे हैं और इसीलिए हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो मिस्ड कॉल नहीं दे पा रहे हो। तो यहां पर आपको थोड़ा धैर्य रखना है, फिर ट्राई करना है, क्योंकि ये अभियान नए भारत के निर्माण के लिए है और आप इसमें अपना समर्थन शामिल कर सकते हैं इस नंबर पर मिस्ड कॉल करके 7834998998 पर। आज जी न्यूज आपको एक ऐसा मंच दे रहा है जिसके जरिए आप चीन के खिलाफ बिना बंदूक उठाए एक सैनिक की भूमिका निभा सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर इस विशाल मंच पर भारत के 137 करोड़ लोगों ने एक साथ आकर अपनी आवाज उठा दी तो इसकी गूंज न सिर्फ पूरी दुनिया को सुनाई देगी, बल्कि चीन युद्ध लड़ने से पहले ही घुटने टेक देगा। अब ये बॉल आपके पाले में है कि आप क्या करना चाहते हैं। और इसके लिए हमने आज से मेड इन इंडिया, फिर से आप सुन लीजिए, मेड इन इंडिया मुहिम की शुरुआत की है। क्योंकि अगर आपको चीन को हराना है तो मेड इन चाइना को कमजोर करना होगा, और अगर आपको मेड इन चाइना को कमजोर करना है तो मेड इन इंडिया को मजबूत करना होगा। आत्मनिर्भर बनने का यही सबसे बड़ा फॉर्मूला है, उसका नाम है मेड इन इंडिया। इस मेड इन इंडिया पर गर्व कीजिए। आपकी आवाज को मंच देने के लिए आज हम पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक फोन नंबर जारी कर रहे हैं और यह नंबर आपकी स्क्रीन पर है। मैं फिर भी आपको पढ़कर भी बता देता हूं। इसका नंबर है 7834998998। हिंदी में भी बताता हूं, 7834998998। इसे आप नोट कर लीजिए। और हमारी आपसे गुजारिश है कि ना सिर्फ आप इसे नोट कीजिए, बल्कि अपने तमाम दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने पड़ोसियों को, सबको ये नंबर आप भेजिए और फिर बताइए कि इस नंबर पर आपको एक मिस्ड कॉल देना है। अगर आप चीन में बने सामान का बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं और मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.